हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 न्यू टॉपिक्स यानी कि एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इसके अंतर्गत हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंटायर वैदिक टेक्स्ट यानी कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों को कंप्लीट कर लिया था। और आज हमें स्टार्ट करना था षड दर्शन। तो षड दर्शन हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। षड दर्शन, तो दर्शन यानी कि फिलॉसफी और षड यानी कि 6 यानी कि 6। तो आज हम 6 फिलॉसफी या 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जो विकास है वो गुप्त एरा के दौरान हुआ, यानी कि गुप्त वंश जो था उसके दौरान इसका विकास हुआ। ये सारे ही 6 स्कूल्स हम पढ़ेंगे। इससे पहले बहुत छोटे रूप में, बहुत बेसिक तरीके से हम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों को रिवाइज कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो टोटल वेदों की संख्या है वो कितनी है। तो हम देखते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, जिसमें शामिल है, या सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, देन यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद में हमें मिलता है किसका दोस्तों? मंत्रों का संग्रह, यानी कि जो ऋग्वेद है वो हमें क्या बताते हैं? मंत्रों का संग्रह। उसी के बाद वहीं अगर हम बात करें तो जो सामवेद है वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से उन मंत्रों को पढ़ना है। क्लियर? ऋग्वेद ने हमें मंत्र बता दिए, सामवेद ने हमें बता दिया कि हमें किस तरीके से उन मंत्रों का उच्चारण करना है। फिर यजुर्वेद, वेद। तो यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद हमें यह बताते हैं कि हमें किस ओकेशन पर या किस अवसर पर कौन से मंत्र का उच्चारण करना है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में कंपाइल किया गया, यानी कि इट इज रिटन इन बोथ प्रोज एज वेल एज इन वर्स। आगे हम देखेंगे। उसके बाद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में हम क्या देखते हैं कि ये जो अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है। और अथर्ववेद को हमने इन 3 पवित्र वेद यानी कि वेद त्रयी में हमने इसे शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैडम आपने पढ़ाया है कि ये जो वेद है वो अपवित्र माना गया है। अपवित्र क्यों माना गया है? तो वो अपवित्र इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक विषयों की चर्चा बहुत कम हुई है और ज्यादातर जो विषय हैं इसके वो भौतिक विषय हैं। क्लियर? ज्यादातर इसमें भौतिक विषयों की चर्चा की गई है, जैसे कि तंत्र मंत्र हो गया, काला जादू हो गया, ये सारी चीजें। इसी वजह से हमने इसे पवित्र नहीं माना। अब हम देखते हैं कि हर एक वेद के साथ उसका अपना ब्राह्मण ग्रंथ अटैच होता है, और ब्राह्मण ग्रंथ हमें बताते हैं यज्ञों और कर्म कांडों के विधान। क्लियर? क्या अटैच होता है हर एक वेद के साथ? तो हर एक वेद का होता है अपना ब्राह्मण ग्रंथ। हर एक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है, और ब्राह्मण ग्रंथ हमें बताते हैं यज्ञों व कर्म कांडों का विधान। देखिए, षड दर्शन हम आज ही स्टार्ट करेंगे, है ना। किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आज ही 5 से 10 मिनट बाद षड दर्शन स्टार्ट करेंगे। पहले जरूरी है कि जो चीजें हमने पढ़ी है उसको रिवाइज करें। कल भी मैंने लेक्चर खत्म होते होते बोला था कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन यानी कि पुनरावलोकन। हिंदी मीडियम के छात्र भी देख रहे होंगे वीडियो, तो रिवीजन ही एकमात्र ऐसी चाबी है जो आपको आपके इंटरव्यू के द्वार तक लेकर जाएगी। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार थोड़ा सा, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को तैयार करते हैं फॉर एक्सेसिव एक्सरसाइज, उसी तरीके से हम अपने फ्लो को बनाने के लिए, अच्छी तरीके से चीजों को समझने के लिए पहले जरूरी है कि जो हमने पहले पढ़ा उसको हम बेहतरीन तरीके से एक बार रिवाइज कर लें। क्लियर? इसीलिए यहाँ पर देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में है यज्ञों व कर्म कांडों का विधान। अब हर एक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे ऋग्वेद की बात करें तो ऐत्रेयी और कौशितुकी ब्राह्मण, सामवेद की बात करें तो षड्विंश, पंचविंश और जैमिनी ब्राह्मण, यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये दोनों ही ब्राह्मण ग्रंथ अत्यंत आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण हम आगे भी इसकी जिक्र करेंगे जब हम ऋणत्रयी पढ़ेंगे, यानी कि 3 ऋणों की चर्चा करेंगे। जब हम पंच महायज्ञ पढ़ेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। आपसे पूछा जाएगा किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया, यानी कि या फिर अर्धांगिनी शब्द का मेंशन मिलता है, तो आप क्या टिक लगाओगे? शतपथ ब्राह्मण, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे देखेंगे अथर्ववेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है दोस्तों? गोपद ब्राह्मण। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वेदों का एंड है ब्राह्मण
ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ का एंड है आरण्यक। आरण्यक, क्लियर। आरण्यक को हमने क्या बोला था? फॉरेस्ट बुक्स, फॉरेस्ट बुक्स। अब ये जो है ये कर्म कांडों की चर्चा कम करते हैं, है ना, कर्म कांडों की चर्चा कम, और किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? तो गेव मोर इंपॉर्टेंस, गेव मोर इंपॉर्टेंस टू, किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? नॉलेज एंड फिलॉसफी, नॉलेज एंड फिलॉसफी को, ज्ञान और दर्शन को। इसीलिए तो कल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज पढ़ा था कि चाहे फिलॉसफी या दर्शन का एसेंस या इंडियन नॉलेज का एसेंस हम किसे मानते हैं दोस्तों? तो वो हम मानते हैं उपनिषदों को। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आरण्यक काल से हुई। आरण्यक यानी कि ऐसी बुक्स या ऐसा चिंतन जो ऋषि मुनियों ने जंगल में बैठ के किया। हमने कल 2 वर्ड पढ़े थे, आरण्य और यक, वेयर आरण्य स्टैंड फॉर फॉरेस्ट एंड यक स्टैंड्स फॉर नॉलेज। यानी कि सीधी बात है, जंगलों पर अर्जित किया गया ज्ञान क्या कहलाने लगा? आरण्यक कहलाने लगा। आगे देखेंगे तो हर एक वेद का अपना आरण्यक होता है, हमने ये भी पढ़ा था। लेकिन इसमें जो है तो अथर्ववेद शामिल नहीं है। शामिल है इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि अथर्ववेद का दोस्तों कोई भी आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। क्लियर। ऋग्वेद के आरण्यक हैं त्रिहि कौष्टुकी, सामवेद के आरण्यक हैं जैमिनी और छंदों के आरण्यक, वहीं यजुर्वेद के भी आरण्यक हैं, और उसके बाद फिर क्या है? अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। आगे हम देखते हैं और इसमें लिखते हैं उपनिषद। उपनिषद, क्लियर। और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के निकट बैठकर अर्जित किया गया ज्ञान। ठीक है। उपनिषदों को कहा जाता है एसेंस ऑफ इंडियन फिलॉसफी। उपनिषदों से हमें ट्रू नॉलेज मिलता है। क्या मिलता है? वास्तविक ज्ञान मिलता है। किस बारे में वास्तविक ज्ञान? ब्रह्म, सोल और जगत के बारे में। ब्रह्म, सोल और जगत। ये जो उपनिषद हैं ये मोनोथिज्म की बात करते हैं, ये पॉलीथिज्म की बात नहीं करते। मोनोथिज्म यानी कि ये एक ईश्वरवाद की बात करते हैं, बहुईश्वरवाद की ये कल्पना नहीं करते, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि ईश्वर एक है। उनके फॉर्म अलग हो सकते हैं, उनके नाम अलग हो सकते हैं, उन्हें पूजने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो ईश्वर है वो कैसे हैं दोस्तों? एक है। तो यहां से हमें मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट भी पता चलता है। उपनिषद यानी कि किसी के निकट बैठकर लिया हुआ ज्ञान। तो ऋषि मुनियों ने जो अपने गुरुओं के पास बैठकर ज्ञान अर्जित किया उसे कहां कंपाइल किया गया? उपनिषद। तो उपनिषद किसका एंड है? आरण्यक का। क्लियर। तो ये है ऑर्डर जहां सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? वेद। ये रहा ऑर्डर जहां सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों वेदों के बारे में। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। क्लियर। इस तरीके से आपको पूरा लाइन वाइज प्रॉपर ऑर्डर में चीजें याद रखनी है। मैंने कल ऑर्डर भी बताया था कि कई बार मैंने टेस्ट सीरीज में ये ऑर्डर पूछा है, और शायद ये क्वेश्चन किसी ना किसी एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है ना। मैं इस पर इसलिए इतना जोर दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसे किसी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखा है कि वो सीधा ऑर्डर पूछ लेता। शायद तक पीएससी में ही पूछा गया है 2024 या 25 में कि इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है। तो उसमें है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। आप 2024 या 25 का पेपर उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो अब हमें स्टार्ट करना था अपना अगला टॉपिक जो है क्या दोस्तों? षड दर्शन। षड दर्शन। क्लियर। अब षड दर्शन देखो, इंटायर जो हमारे टेक्स्ट हैं, है ना, तो इंटायर इंडियन नॉलेज को 2 भागों में बांटा गया, या इंटायर इंडियन टेक्स्ट को 2 भागों में हमने बांटा। ठीक। इंडियन टेक्स्ट को हमने, इसको अभी हटाते हैं, है ना, जितने भी इंडियन टेक्स्ट हैं, इंडियन टेक्स्ट, उनको हमने 2 भागों में बांट दिया। किन 2 भागों में बांट दिया? एक तो वैदिक ग्रंथ, एक तो वैदिक ग्रंथ और दूसरा अवैदिक ग्रंथ।
या वैदिक टेक्स्ट और नॉन वैदिक टेक्स्ट, ठीक। यानी कि हमारा जो इंटायर इंडियन टेक्स्ट है, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, वो ओवरऑल ग्रंथ को हमने दो भागों में बांटा, जिसमें एक है वैदिक ग्रंथ, एक है अवैदिक ग्रंथ, एक है वैदिक टेक्स्ट, एक है नॉन वैदिक टेक्स्ट। तो वैदिक ग्रंथ क्या होंगे? वैदिक ग्रंथ क्या होंगे? वैदिक ग्रंथ होंगे वे ग्रंथ जो वेदों पर विश्वास रखते हैं, जो वेदों पर विश्वास रखते हैं। क्लियर? वहीं अवैदिक ग्रंथ कौन से ग्रंथ होंगे दोस्तों? सिंपल सी बात है, जो वेदों पर विश्वास नहीं रखते या जो वेदों का अस्तित्व नहीं मानते, जो वेदों का अस्तित्व जो है वो नहीं मानते। क्लियर? अब इसमें शामिल होंगे क्या? इसमें शामिल होंगे जैसे कि बुद्ध फिलॉसफी, बुद्ध दर्शन, है ना, इसमें शामिल होंगे बुद्ध फिलॉसफी, इसमें शामिल होगी आपकी जैन फिलॉसफी और आपका चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन या चार्वाक फिलॉसफी। ये ऐसी फिलॉसफीज हैं दोस्तों जो किसमें नहीं मानती? वेदों के अस्तित्व में नहीं मानती। और इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी और चार्वाक फिलॉसफी। वहीं अगर हम बात करें वैदिक ग्रंथों की तो वैदिक टेक्स्ट वो टेक्स्ट होते हैं जो वेदों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, और इसमें शामिल है षड दर्शन, इसमें शामिल है 6 फिलॉसफीज, 6 फिलॉसफीज। और 6 फिलॉसफीज कौन कौन सी? तो ये 6 फिलॉसफीज हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, और एक है उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन। ये 6 की 6 ऐसी फिलॉसफीज हैं जो बिलीव इन वेदास, जो वेदों के अस्तित्व में मानती हैं, है ना, जो वेदों के अस्तित्व में मानती हैं। तो षड दर्शन, ये सारी ऐसी फिलॉसफीज हैं दोस्तों जो वेदों के अस्तित्व में मानती हैं। लेकिन सांख्य फिलॉसफी और पूर्व मीमांसा फिलॉसफी, ये दोनों फिलॉसफी ऐसी हैं जो वेदों को तो मानती हैं लेकिन ईश्वर पर विश्वास नहीं करती, ईश्वर पर बिलीव नहीं करती। क्लियर? ये ईश्वर पर बिलीव नहीं करती दोस्तों। तो ओवरऑल अगर देखें तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन, ये ऐसी फिलॉसफीज हैं जो 6 की 6 फिलॉसफीज वेदों के अस्तित्व पर विश्वास करती हैं। लेकिन सांख्य फिलॉसफी वेदों को मानती है, ईश्वर को नहीं मानती। योग फिलॉसफी वेदों को भी मानती है, ईश्वर को भी मानती है। न्याय फिलॉसफी वेदों को भी, ईश्वर को भी। वैशेषिक ईश्वर को भी, वेदों को भी मानेगी। पूर्व मीमांसा केवल वेदों को मानती है, वेदों को सब कुछ मानती है, ईश्वर को कुछ नहीं मानती। और वेदांत दर्शन भी वेदों में भी विश्वास करते हैं और ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास करते हैं। क्लियर? तो ये एक बेसिक फॉर्मेट आपके दिमाग में बना कि क्या होते हैं वैदिक ग्रंथ, क्या होते हैं अवैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं दोस्तों जो वेदों के अस्तित्व को मानते हैं, और वैदिक टेक्स्ट को कई बार निगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वैदिक टेक्स्ट को? निगम। क्या कहा जाता है दोस्तों? निगम। और अवैदिक टेक्स्ट को हम आगम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आगम। वैदिक टेक्स्ट को हम आगम भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैदिक ग्रंथ जो होते हैं, जितने भी वैदिक टेक्स्ट हैं उनको निगम कहते हैं, और जो अवैदिक ग्रंथ हैं उसको हम आगम कहते हैं। हम पढ़ते हैं ना जैन जो हमारी फिलॉसफी है उसमें कितने आगम, कितने अंग उपांग, उनकी फिलॉसफीज, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं बेसिकली, है ना। तो जितने भी वैदिक टेक्स्ट आर नोन एज निगम, अवैदिक टेक्स्ट आगम। ये आपको बेसिक अपने माइंड में थोड़ा सा याद रखना है, कभी अगर पूछ लिया जाए तो। क्लियर?
उसके बाद ऐसी फिलॉसफीज जो वेदों के अस्तित्व में विश्वास रखती, वो है षड दर्शन, और यही षड दर्शन हमको इन डिटेल पढ़ना है 2 क्लासों में। आगे देखेंगे अवैदिक ग्रंथ। तो अवैदिक ग्रंथ जो वेदों के अस्तित्व को नहीं मानती है ना, उसमें शामिल है बुद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, देखो ये हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं जो यूजुअली हमें कहीं पर ऐसा मिलता नहीं है ना। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। षड दर्शन तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। इसलिए आप एक ब्लैंक पेज लें और इसको नोट करें एकदम क्लियरली। आपके सामने बोर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है। क्लियर। थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि षड दर्शन जो है इसका कंपाइलेशन कब हुआ। तो षड दर्शन का कंपाइलेशन हुआ 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में। 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में क्या हुआ, इसका विकास हुआ। यानी कि 600 बीसी से शुरू होकर ये गुप्त काल तक इसका जो विकास है, 6 दर्शनों का जो विकास है वो चलता रहा। इसीलिए माना जाता है कि इनका पूर्ण विकास जो है वो किस काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ। क्लियर। अब इसी बीच में 600 बीसी से इसी बीच में 600 बीसी से 400 बीसी तक का एक टाइम पीरियड आता है जिसे हम कहते हैं सूत्र काल। सूत्र काल। अब इस काल में स्मृतियों की रचना की गई थी। इस काल में स्मृतियों की रचना की गई थी। क्या की गई थी? स्मृतियों की रचना। इस काल में दोस्तों स्मृतियों की रचना की गई थी। तो ये आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। षड दर्शन, तो षड दर्शन की रचना कब से कब तक हुई? षड दर्शन 600 बीसी से 600 एडी तक। आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन प्राचीन इतिहास में हम 600 बीसी से 400 बीसी तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? तो ये हम बोलते हैं सूत्रकाल। और इस काल में स्मृतियों का क्या हुआ दोस्तों? कंपाइलेशन हुआ। इस काल में स्मृतियां जो हैं वो कंपाइल की गई। अब इसमें कई सारी स्मृतियां, याज्ञवल्क्य की स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, ये सारी स्मृतियां हम पढ़ेंगे। क्लियर। लेकिन षड दर्शन के बाद, पहले हम षड दर्शन पढ़ेंगे। इतनी चीजें नोट करिए, फिर हम आते हैं अपने पीडीएफ में और वहां से हम शुरू करते हैं एक एक दर्शन को सेपरेटली पढ़ना। अब देखिए दोस्तों, हम नोट्स में केवल उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें दी होंगी जो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। क्लियर है। हम वो सारी चीजें पढ़ाऊंगी जहां से आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। क्लियर। अब कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसी लाइन है जो हमारे लिए कहीं से कहीं तक इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करें? बेहतर है कि हम और भी महत्वपूर्ण चीजें उस फिलॉसफी के बारे में पढ़ लें, है ना। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर फाउंड इन द वेदास। यानी कि जो भारतीय दर्शन है उसकी जड़ें किसमें पाई जाती हैं? भारतीय दर्शन की जड़ें किससे जुड़ी हुई हैं? तो भारतीय दर्शन जो है दोस्तों, इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं किससे? तो वेदों से। आगे देखेंगे द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी आर अर्श लिटरेचर कंपोज्ड बाय सेजेस, हाउएवर द एक्सप्लिसिट बीइंग द आरण्यक व्हाइल स्टिमुलेशन इज सीन इन द उपनिषद। यानी कि सीधा अगर बोला जाए तो जो हमारा इंडियन फिलोसफी है उसकी जो रूट्स हैं वो किससे जुड़े हुए, उसकी जड़ें किससे जुड़ी हुई हैं? वेदों से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद एक्सप्लिसिटली हमें देखने को कब मिला? आरण्यक। अब जड़ें होती हैं तो जड़ें तो हमारी धरती के नीचे होती हैं, मतलब इन द सेंस अगर पेड़ है तो क्या उसकी जड़ें हमें दिखाई देंगी? नहीं, वो जमीन के नीचे होंगी। तो ये रूट कहाँ देखने को मिलता है? फिलॉसफी का हमारे वेदों में। उसके बाद एक्सप्लिसिटली, यानी कि हम जो पेड़ देख रहे हैं तो एक्सप्लिसिटली हमें देखने को मिलती हैं कहाँ पर? आरण्यक में। और इसका फाइनल कंप्लीशन देखने को मिलता है दोस्तों उपनिषदों में। क्लियर। द इमरजेंस ऑफ षड दर्शन
took place during the Sutra period 6th century BC while their full development occurred in the Gupta period। आ गई बात समझ में? 600 BC से 400 BC तक के काल को हमने क्या बोला था? सूत्र काल बोला था। क्लियर? जब स्मृतियों की भी रचना हुई थी इसी काल में। और तो इस पीरियड को आपको ध्यान रखना है कि जो षड दर्शन है उनका विकास सूत्र काल से शुरू होकर गुप्त काल तक चला, इसीलिए हम पढ़ते हैं 600 BC से 600 AD तक। क्लियर? जब हम गुप्त राजवंश पढ़ते हैं, जब हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं इमर्जेंस ऑफ 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, क्योंकि इस समय तक इनका पूर्ण विकास जो है वो हो चुका था। क्लियर? आगे देखते हैं। The 6 systems included under the Shad Darshan are Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshik, Mimamsa and Vedanta. Based on their acceptance of authority of Vedas, Indian philosophies are classified as आस्तिक और नास्तिक। सीधा बोलूं, वैदिक और नॉन वैदिक। आस्तिक जो वेदों पे विश्वास करेगा, अनास्तिक या उसको नास्तिक बोलेंगे तो वो कौन होगा? जो वेदों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करेगा। ऑल 6 सिस्टम्स आर आस्तिक सिंस दे एक्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ वेदास। अमंग दिस योग, न्याय, वैशेषिक एंड वेदांता एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी ईश्वर के अस्तित्व को फिर कौन नहीं माना? तो एक सांख्य फिलॉसफी और एक पूर्व मीमांसा फिलॉसफी। क्योंकि पूर्व मीमांसा फिलॉसफी ऐसे ही मानती है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो वेद है। हमारी आत्मा जब तक वैदिक काम करेगी तब तक हम खुश रहेंगे, तब तक हम संतुष्ट रहेंगे, लेकिन जिस दिन हमारी आत्मा ने अवैदिक कार्य किए उस दिन से हमारे मन में, हमारे शरीर में दुख उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाइल सांख्य एंड मीमांसा रिजेक्टेड, यानी ये आस्तिक दर्शन तो हैं, सांख्य और पूर्व मीमांसा आस्तिक तो हैं, लेकिन ये ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, ये केवल वेदों के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो भारतीय दर्शन की जड़ें कहां से जुड़ी हैं? तो वेदों से। क्लियर? एक्सप्लिसिटली हमें देखने को मिलता है कब दोस्तों? तो एक्सप्लिसिटली हमें देखने को मिलते हैं आरण्यक काल में, और फाइनली इसका कंप्लीशन है, इसका एसेंस है उपनिषदों में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं सांख्य फिलॉसफी। क्लियर? सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी में देखेंगे, सांख्य इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। सबसे प्राचीन दर्शन है, लिख लीजिए, सबसे प्राचीन दर्शन, सबसे प्राचीन दर्शन। इट्स एंटिक्विटी इज एविडेंट फ्रॉम रेफरेंसेस इन द महाभारत, रामायण, श्रुति, स्मृति और पुराण। क्लियर? यानी कि इन ग्रंथों में हमें इसका मेंशन देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, इट ऑल्सो शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ जैन फिलॉसफी। इट्स प्रोपाउंडर वॉज महर्षि कपिल। हम यहाँ पर केवल सांख्य फिलॉसफी को थॉरोली रीड करेंगे, उससे इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकालेंगे और फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड की सहायता से बताऊंगी कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्लियर? इसलिए आपको ये ध्यान से देखना जरूरी है, जिससे जब मैं आपको बताऊं कि ये पढ़ लेना तो उस लाइन को आप अंडरलाइन कर सको। तो क्या लिखा है? इसके प्रोपाउंडर है महर्षि कपिल। ही कंपोज द टेक्स्ट सांख्य सूत्र एंड तत्व समस्या, बट नो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट देम इज अवेलेबल नाउ। यानी कि जो सांख्य फिलॉसफी है उसके फाउंडर कौन है? उसके जो प्रतिपादक हैं, बेसिकली हम फाउंडर ही बोलेंगे, तो जो सांख्य फिलॉसफी के फाउंडर है वो कपिल मुनि है। क्लियर? उन्होंने ग्रंथ भी लिखे कुछ सांख्य फिलॉसफी के लिए, लेकिन वो हमें कभी अवेलेबल नहीं मिले, उनके बारे में अब जानकारी नहीं मिलती। अब हमें मिलती है केवल एक, जिन्होंने इस पर कमेंट्री लिखी वो थे ईश्वर कृष्णा, जिन्होंने एक किताब लिखी सांख्य कारिका या सांख्य सप्तति। आगे देखेंगे, द अर्लीस्ट ऑथेंटिक एंड ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑन सांख्य इज सांख्य कारिका कंपोज्ड बाय ईश्वर कृष्णा। क्लियर? ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी थी। अब मान लीजिए आपको सांख्य कारिका ना आए, सांख्य सप्तति आए, दोनों में से कोई भी। क्लियर? आगे देखते हैं मेन फीचर्स क्या हैं सांख्य फिलॉसफी के। तो सांख्य का मतलब क्या है? देखो इजी फॉर्म पे समझाती हूँ। सांख्य जो है तो उसके 2 मीनिंग है। ठीक? सांख्य के कितने मीनिंग है दोस्तों? 2 मीनिंग है, 2 मीनिंग। तो सांख्य के 2 मीनिंग है, एक तो है संख्या। क्लियर? एक तो है संख्या और एक तो है ट्रू नॉलेज। एक तो है ट्रू नॉलेज,
यानी कि सच्चा ज्ञान। अब सच्चा ज्ञान किसके बारे में? तो ब्रह्म, सोल और जगत के बारे में, ब्रह्म, सोल और जगत के बारे में, और जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। सिंस इट इन्यूमरेट्स, सांख्य का मतलब है ट्रू नॉलेज, सिंस इट इन्यूमरेट्स 25 एलिमेंट, इट इज कॉल्ड सांख्य फिलॉसफी। अब देखो, हर एक फिलॉसफी में हम पढ़ेंगे कि कौन सी फिलॉसफी कितने तत्वों को मानती है। जैसे ये 25 तत्वों को मानती है, लेकिन वहीं योग की बात करें तो वो 26 तत्वों को मानती है, जिसमें इसके 25 तत्व तो सेम है, लेकिन एक 26वां तत्व है ईश्वर। ठीक, उसके बाद अगर हम न्याय की बात करें तो ये 16 तत्वों को मानती है, वैशेषिक की बात करें तो वो 7 तत्वों को मानती है। ऐसे करके हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखते हैं, सांख्य शब्द के 2 अर्थ हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो सांख्य का मतलब है संख्या, गणना, कुछ भी, और एक सांख्य का मतलब है ट्रू नॉलेज, यानी कि वास्तविक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। अब सच्चा ज्ञान किसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं? क्यों? ताकि हम ब्रह्म, सोल और जगत के बीच में जो वास्तविक रिलेशनशिप है उसको जान सकें। क्या लिखा हुआ है? सांख्य फिलॉसफी 25 मूल तत्वों को मानती है। क्लियर? अब 25 मूल तत्व देखेंगे। क्या है भैया 25 मूल तत्व? प्रकृति, पुरुष और सोल, या फिर पुरुष को ही यहाँ पर आत्मा कहा गया है, और 3 इंटरनल फैकल्टीज जैसे माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो। क्लियर? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। प्रकृति, पुरुष, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 5 हुए। आगे देखेंगे 5 सेंस ऑर्गन्स, जिनको हम 5 ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। नोज, टंग, आईज, स्किन, ईयर्स। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ईवीएस में कि वी हैव, ह्यूमन बॉडी है 5 सेंस ऑर्गन, जिसमें शामिल है हमारी जीभ या जिह्वा जिसे बोलेंगे, तो टंग, नोज, ईयर, आईज और स्किन। क्लियर? आगे देखेंगे 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस, 5 कर्मेंद्रियां। तो कौन कौन सी हैं? फीट, हैंड्स, जनरेटिव ऑर्गन, एनस और स्पीच। क्लियर? आगे देखेंगे 5 सबटल एलिमेंट्स, 5 सबटल एलिमेंट्स, 5 तन मात्राएं। कौन कौन सी हैं? स्मेल, टेस्ट, टच, साउंड और फॉर्म। 5 ग्रॉस एलिमेंट्स या पंच महाभूत, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्लियर? क्षिति यानी कि धरती, जल यानी कि पानी, है ना, पावक यानी कि आग, गगन यानी कि आसमान, और समीर यानी कि हवा। क्लियर? अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड ईदर। ईदर यानी कि क्या होगा इसका मतलब? यहाँ पर आसमान, आसमान यानी कि स्काई। तो स्काई बोलना अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर हमने ईदर बोल दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये मजाक नहीं है, यहां पर आपको, अब आप सोचेंगे कि क्या पूरे 25 याद रखना है? तो जी हाँ, आपको पूरे 25 एलिमेंट्स जो है ना वो याद रखने हैं। अब वो याद कैसे होंगे? तो देखो, जो सांख्य फिलॉसफी है ना, वो 25 मूल तत्वों को मानती है, ये आपको पता है। जिसमें पहला तत्व जो है, जिसमें जो पहला तत्व है वो कौन सा है दोस्तों? पहला तत्व है हमारा प्रकृति, और अंतिम यानी कि 25वां तत्व है पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष याद हो गए। उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार याद कर लेना। मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष। क्लियर? मन, बुद्धि और अहंकार। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 सप्टल ऑर्गन है, पंच महाभूत है, ये कहां से ओरिजिन हुए? सांख्य फिलॉसफी में। तो सांख्य फिलॉसफी में इनका ओरिजिन माना जाता है किससे दोस्तों? अहंकार से। तो अहंकार से डेवलप हुए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 सप्टल एलिमेंट्स और 5 हमारे पंच महाभूत। तो पंच महाभूत आपको पता है, 5 सेंस ऑर्गन्स आपको पता है, इसके अलावा 5 सप्टल एलिमेंट्स और 5 ज्ञानेंद्रिया, जो कर्मेंद्रियां हैं वो आपको याद करना है। क्लियर? तो उसको आप याद करेंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, क्या बोला मैंने? अहंकार से उत्पन्न होते हैं क्या? तो अहंकार से उत्पन्न होते हैं 25 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक, अब उसमें शामिल हैं, अच्छा अहंकार से उत्पन्न है वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले प्रकृति, पुरुष, मन, बुद्धि, अहंकार। उसके बाद अहंकार से उत्पन्न है 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी? तो इसमें है फीट, जेनाइटल्स, बोवल्स, मशल्स, स्पीच वगैरह। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? कर्मेंद्रियां हो गई 5 ज्ञानेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन्स, तो 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। क्लियर?
उसके बाद फिर आगे देखेंगे 5 सब्टल एलिमेंट्स, तो टेस्ट, साउंड, टच, फॉर्म, स्मेल। आगे आएंगे पंच महाभूत, आप सभी को पता है, एयर, वाटर, फायर, और इसके अलावा जो हमारा आसमान है और पृथ्वी। क्लियर? तो ये है 25 बेसिक एलिमेंट्स जो आपको याद रखना है। सांख्य का मतलब होता है ट्रू नॉलेज, और ट्रू नॉलेज किसके बारे में? तो ट्रू नॉलेज वास्तविक ज्ञान, ब्रह्म, सोल और जगत के बारे में। आगे देखते हैं आस्तिक फिलॉसफी। क्यों बोलते हैं आस्तिक फिलॉसफी? क्योंकि ये ईश्वर के ये किसमें मानती है? वेदों के अस्तित्व में। और एथीस यानी अनिश्वरवाद, तो ईश्वरवाद जो ईश्वर के अस्तित्व को मानेगा, अनिश्वरवाद जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानेगा। सत्कारवाद 2025 प्रीलिम्स का क्वेश्चन, 2025 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्कारवाद की फिलॉसफी जो है इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? तो सत्कारवाद की फिलॉसफी का ओरिजिन हुआ था कहाँ से दोस्तों? सांख्य फिलॉसफी से। सत्कारवाद का मतलब क्या होता है? तो सत्कारवाद का मतलब होता है यहाँ पर इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है ना। सत, हमने जब फंडामेंटल एलिमेंट्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था सत, और सत का मतलब है कारण, यानी कि जो भी कार्य हो रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है, कोई ना कोई कारण है। द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज, जो भी हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आगे देखेंगे डुअलिस्टिक फिलॉसफी रिकॉग्नाइजेस अल्टीमेट रियलिटीज, प्रकृति और पुरुष, जहां पर प्रकृति के 2 गुण भी बताए गए हैं यहाँ पर, जो भी 3 गुण हैं कि सत्व, राजस और तमस, जिसमें सत्व का गुण है द क्वालिटी ऑफ अ इंटेलिजेंट पर्सन, वहीं राजस का है अटैचमेंट, है ना। इसके अलावा मतलब कि अहंकार हो गया, ये सारी चीजें ये राजस का गुण है। और उसके बाद तमस यानी अंधकार, उसके बाद अज्ञान, इसका प्रतीक है क्या? तमस। लिखा भी हुआ है त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्व, राजस और तमस। इवोल्यूशनरी थ्योरी, क्रिएशन इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, बॉन्डेज अराइजेस फ्रॉम यूनियन ऑफ प्रकृति एंड पुरुष। अब देखो, अब आएगा यहाँ पर कि सांख्य फिलॉसफी हमें मुक्ति का मार्ग कैसे बताती है। तो मुक्ति हमें कब चाहिए होगी? जब हम मोह माया के जाल में फंसेंगे। क्लियर? तो जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तब उत्पन्न होता है क्या दोस्तों? बॉन्डेज यानी कि बंधन। और बंधन जब उत्पन्न होता है तो मनुष्य जो है वो सुख दुख के जाल में फंस जाता है, यानी कि उसे वो चीजें अच्छी लगने लगती हैं जो उसे सुख दें और वो चीजें बुरी जो उसे दुखी करे। तो मनुष्य फंस गया सुख और दुख के जाल में, मोह माया के जाल में। तो अब मनुष्य इससे बाहर कैसे निकलेगा? तो इससे बाहर निकलने के लिए 3 प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण। आगे देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ दुख, कौन कौन से? अब देखो यहाँ पर दुखों के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अतिदैविक। क्लियर? तो अधिभौतिक दुख कौन से होते हैं? जो एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से होते हैं। क्लियर? किसी बाहरी कारणों की वजह से होते हैं। आध्यात्मिक जो हमारे स्वयं के मेंटल स्ट्रेस की वजह से होते हैं। वहीं अतिदैविक जो डिवाइन नेचुरल पावर्स की वजह से, दैवीय शक्ति की वजह से जो दुख हमारे लिए उत्पन्न होते हैं। तो दुख के भी कितने प्रकार बताए गए? 3 प्रकार। लिबरेशन, मोक्ष, कैसे मिलेगा मोक्ष? अचीव्ड थ्रू नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, तत्व और विवेक जनन। 2 प्रकार की मुक्ति है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, या सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति। देखो लिखा भी है, तो सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति क्या होती है भाई? तो सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति, सदेह मुक्ति यानी जो हमें जीवित रहते हुए मिल जाए। क्लियर? सदैव मुक्ति यानी कि ऐसी मुक्ति जो हमें जीवित रहते हुए मिल जाए, और जिस मुक्ति की बात आपका बौद्ध दर्शन करता है कि हम आपको जीवित रहते हुए मोक्ष दिलाएंगे। वहीं विदेह मुक्ति, जब मुक्ति मरने के बाद मिले, उसको बोलेंगे क्या? विदेह मुक्ति। क्लियर? जो इसमें जो मोक्ष है उसको आनंद विहीन माना गया है। क्या माना गया है? आनंद विहीन। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब सांख्य फिलॉसफी में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, आइए समझते हैं उन चीजों को कि क्या क्या आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। कौन सी फिलॉसफी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों? सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बताऊंगी सांख्य दर्शन के बारे में, इसलिए आप नोट करिएगा उस चीजों को, है ना। तो सांख्य दर्शन में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है कि सांख्य दर्शन के फाउंडर कौन है। क्लियर?
तो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के फाउंडर कौन है दोस्तों? तो सांख्य दर्शन के फाउंडर हैं कपिल मुनि। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा इस पर इंपॉर्टेंट कमेंट्री किसने लिखी, इस दर्शन पर इंपॉर्टेंट कमेंट्री किसने लिखी? तो वो लिखी ईश्वर कृष्णा ने। ईश्वर कृष्णा। कौन सा ग्रंथ लिखा ईश्वर कृष्णा ने? सांख्य कारिका। सांख्य कारिका, जिसे सांख्य सप्तती भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांख्य दर्शन का जुड़वा दर्शन किसे बोलते हैं? तो योग दर्शन को। तो क्या लिखना है? सांख्य और योग। कुछ चीजें मैं ओरली भी बताऊंगी। तो सांख्य और योग, इनको हम जुड़वा दर्शन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? जुड़वा दर्शन। क्योंकि फिलॉसफीज लगभग इसमें भी सेम है। ये भी वेदों को मानती है, ये भी सत्कारवाद को मानती है, ये भी द्वैतावाद को मानती हैं, ये भी एक तार्किक दर्शन, रेशनल दर्शन है। एक्सेप्ट वन चेंज की एक फिलॉसफी यानी सांख्य फिलॉसफी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखती, और ये जो योग फिलॉसफी है वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखती है। क्लियर? आगे देखेंगे। तो सांख्य और योग को एक दूसरे का क्या माना जाता है दोस्तों? जुड़वा दर्शन। तो ये भी आपको नोट करना है। आगे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सांख्य दर्शन में हमने पढ़ा कितने बेसिक एलिमेंट्स? 25 बेसिक एलिमेंट्स। 25 बेसिक एलिमेंट्स। क्लियर? 25 बेसिक एलिमेंट्स। और 25 बेसिक एलिमेंट्स में कौन कौन से शामिल हैं? तो 25 बेसिक एलिमेंट्स में यहां पर शामिल है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, है ना, 5 सब्टल ऑर्गन्स और 5 महाभूत, और इसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष। इन्होंने प्रकृति को और पुरुष को अलग माना। प्रकृति के 3 गुण बताए। क्लियर? त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्व, राजस और तमस गुण। क्लियर? आगे देखेंगे। ये मानते हैं सत्कार्यवाद की फिलॉसफी को। सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब आपको ध्यान रखना है, सत्य यानी कि कारण, कार्य यानी कि जो कुछ भी हो रहा है काम, और वाद यानी कि सत्कार्यवाद एक ऐसी फिलॉसफी है जो ऐसा मानती है कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये किसे मानते हैं? ये मानते हैं द्वैतवाद को। द्वैतवाद। क्लियर? आगे देखेंगे। द्वैतवाद इन द सेंस आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहां पर हमें पता चलता है कि जो प्रकृति है और पुरुष, तो प्रकृति और पुरुष, इनके जब मिलन से क्या उत्पन्न होगा? बंधन उत्पन्न होगा। और बंधन जब उत्पन्न होगा तो मनुष्य जो है वो किसमें फंस जाएगा? मनुष्य सुख दुख के जाल में फंस जाएगा। सुख दुख के जाल में फंस जाएगा। मनुष्य किसमें फंस जाएगा दोस्तों? सुख दुख के जाल में। अब इससे बाहर आने के लिए वो क्या करेगा वो देखते हैं। अब मनुष्य जब सुख दुख के जाल में फंस जाएगा तो उसे चाहिए होगी मुक्ति। क्लियर? उसे चाहिए होगी मुक्ति। और वो मुक्ति कैसे मिलेगी? वो मुक्ति मिलेगी 3 प्रमाणों। 3 प्रमाणों से। क्लियर? 3 प्रमाणों से। तो ये 3 प्रमाण आपके नोट्स में नहीं लिखे हुए हैं, इसको मैं बता रही हूं, आप नोट करिए। 1, 2 और 3। तो ये 3 प्रमाण हैं आपके। प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये आपके 3 प्रमाण हैं। क्लियर? इसको आपको ध्यान रखना है। अब मुक्ति भी है, तो भैया मुक्ति भी हमने 2 प्रकार की बता दी। एक हमने बता दी जीवन, या फिर सीधा लिख दें तो सदेह मुक्ति। सदेह यानी कि जब हमारा देह हमारे पास है, यानी कि जब हम जीवित हैं, तो जीवित रहते हुए जो मुक्ति मिलेगी वो सदेह मुक्ति। और विदेह यानी जब हमारा देह हमारे पास नहीं है, यानी कि मरने के बाद जो मुक्ति मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? विदेह मुक्ति बोलेंगे। क्लियर? तो यहां पे दोस्तों दुख, तो दुख के भी कितने बताए गए हैं आपको? टाइप 3 टाइप बताए गए हैं दुख के। कौन से 3 टाइप है? यहां पर लिख लीजिए आप, 1, 2, 3। अधिभौतिक, जो किसी बाहरी कारणों की वजह से हो, दूसरे व्यक्ति की वजह से हो। उसके बाद आध्यात्मिक, जो हमारे स्वयं की वजह से हो, है ना,
कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे खुद के कर्मों की वजह से हमें दुख भोगने पड़ते हैं। क्लियर, हमने कुछ बुरा काम किया और उसके हमें फिर दुख भोगने पड़े। क्लियर, हमारी मेंटल स्ट्रेस जो भी है, तो अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अतिदैवीय, अधिदैवीय यानी कि दैविक शक्ति की वजह से जो दुख भोगने पड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा सत्कार्यवाद की फिलॉसफी के लिए कितनी युक्तियां बताई गई हैं, तो सत्कार्यवाद की फिलॉसफी के लिए 5 युक्तियां बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं दोस्तों? 5 युक्तियां, ये भी आपको याद रखना है। सत्कारवाद की फिलॉसफी के लिए 5 युक्तियां बताई गई हैं और ये 5 युक्तियां भी आपको याद रखना है। सांख्य दर्शन में इतनी चीजें पढ़ लीजिए, आपका सांख्य दर्शन हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर, इतनी चीजें आप नोट करो सांख्य दर्शन में और सांख्य दर्शन आपका बेहतरीन तरीके से समाप्त। सांख्य दर्शन 25 बेसिक एलिमेंट्स, सत्कारवाद की फिलॉसफी, द्वैतावाद में मानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते यानी कि अनीश्वरवाद है। इसके अलावा फिर ये आस्तिक हैं क्योंकि ये वेदों के अस्तित्व को मानते हैं। इसके बाद 3 प्रमाणों की बात करते हैं दुख से बाहर आने के लिए। और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सांख्य फिलॉसफी है, इसमें बंधन कैसे उत्पन्न होगा, तो जब प्रकृति और पुरुष का होगा मिलन तो उत्पन्न होगा बंधन, और ये बंधन मनुष्य को सुख दुख के जाल में फंसा लेगा। सुख दुख का जाल यानी कि जो अच्छा लगता है उससे सुख होगा, जो अच्छा नहीं लगता उससे दुख होगा, और इसके जाल में तुम फंसोगे तो तुम्हें होगा बंधन। और फिर तुम ट्राई करोगे मोक्ष की, मुक्ति की, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? 3 प्रमाणों से, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। क्लियर, नोट करिए इसको। योग दर्शन के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम आज पढ़ेंगे, फिर कल हम वापस से योग दर्शन रिवाइज करते हुए आगे अन्य दर्शनों को पढ़ेंगे। सांख्य, योग और न्याय, ये 3 थोड़ा सा बड़े दर्शन है। वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत ये छोटे दर्शन है। क्लियर, 2 से 3 क्लासों में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, योग फिलॉसफी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो योग फिलॉसफी है ये किसकी जुड़वा फिलॉसफी है, या योग दर्शन किसका जुड़वा दर्शन है? तो ये है जुड़वा दर्शन किसका दोस्तों? उसका सांख्य दर्शन का। अब इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो है महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। इनकी हमें किताब भी मिलती है, योग सूत्र, है ना, मतलब किताब है महाभाष्य जिसमें है योग सूत्र, ये ध्यान रखना है। कमेंट्री, इस पर कमेंट्री लिखी है व्यासदेव ने, है ना, व्यासदेव ने व्यास भाष्य, यानी कमेंटर जो है उनका नाम है, संकलनकर्ता का नाम है व्यासदेव, और जो उन्होंने कंपाइल किया है या जो भी उन्होंने कमेंट्री लिखी उसका नाम है व्यास भाष्य। योगा इज कंसीडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ सांख्य फिलॉसफी। मेन फीचर्स देखेंगे, हम योग फिलॉसफी के। तो योगा का लिटरल मीनिंग क्या है? द वर्ड योगा लिटरली मीन्स यूनियन और ज्वाइनिंग, बट हियर इट सिग्निफाइज सेपरेशन। अब सेपरेशन किससे? इट मीन्स सेपरेटिंग द पुरुष फ्रॉम प्रकृति विच इज नेसेसरी फॉर लिबरेशन। हमने पढ़ा था, हमें पता है कि पुरुष और प्रकृति के मिलन से क्या होगा? बंधन। तो योग फिलॉसफी बात करती है कि पुरुष और प्रकृति जब अलग रहेंगे तब हमें प्राप्त होगा मोक्ष। Yoga is an Astic philosophy accepting the authority of Veda. In relation to the cause-effect principle, Yoga accepts Satkarvad, the effect pre-exists in its cause. देखो, अगर आपने सांख्य अच्छे से समझ ली तो आपको योग में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आपने वैशेषिक अच्छे से समझ ली, अगर आपने न्याय अच्छे से समझ ली तो आपको वैशेषिक में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आपने पूर्व मीमांसा अच्छे से समझ लिया तो आपको वेदांत दर्शन में ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने सांख्य अच्छे से पढ़ ली, हमको योग बड़ी आसानी से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? सत्कारवाद को मानते हैं। थीस्टिक फिलॉसफी, थीस्टिक कौन होते हैं भैया? जो ईश्वर के अस्तित्व में मानते हैं, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, ठीक। इन एडिशन टू 25 प्रिंसिपल, यानी कि वो सांख्य फिलोसफी वाले 25 प्रिंसिपल तो सेम रहेंगे, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वो एलिमेंट्स और 5 महाभूत। क्लियर, ये तो सेम रहेंगे, लेकिन इट एक्सेप्ट्स ईश्वर एज द 26th प्रिंसिपल। ये ईश्वर को क्या मानते हैं? 26वां तत्व मानते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड थीस्टिक सांख्य, ईश्वर सांख्य। यानी कि सीधा बोलूं तो सांख्य फिलोसफी ईश्वर में नहीं मानती, लेकिन योग
योग फिलॉसफी को हम ईश्वर सांख्य भी बोलते हैं, यानी वो फिलॉसफी, वो सांख्य फिलॉसफी जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखती है। आगे देखेंगे, योग एक्सेप्ट्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्रिएट इवॉल्व्स प्रकृति एंड पुरुष, फ्रॉम दिस यूनियन विकार अराइज इन दी प्रकृति। क्लियर, प्रकृति और पुरुष के उससे मिलन से होते हैं विकार। अब क्या होता है यहाँ पर देखेंगे, द फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ प्रकृति इज चित्त। तो दिस सेंसेस चित्त कम इन कॉन्टेक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड एज्यूम्स देयर फॉर्म, दिस इज द वृत्तिज ऑफ चित्त। योग डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ चित्त वृत्तिज, है ना। जो चित्त वृत्ति का मतलब क्या है, तो चित्त वृत्ति का मतलब है दोस्तों ऐसी चीजें जो हमें हमारे मार्ग से भटकाती हैं। क्लियर, ऐसी चीजें चित्त वृत्ति हमारे चित्त को क्या करती हैं, भटकाती हैं हमारे मार्ग से, हमारे एम से, हमारे गोल से। क्या है वो, प्रूफ। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट, नेक्स्ट है स्लीप, मेमोरी और ऑप्शन। क्लियर, स्लीप, मेमोरी, ऑप्शन, प्रूफ, कॉन्ट्रास्ट। तो आपको पता है कि ये चीजें हमारे माइंड को सच में हमारे गोल से भटकाती हैं। स्लीप, मेमोरी, इसके अलावा ऑप्शन भी होते हैं हमारे पास, यदि मल्टीपल तो हम भटकाव की स्थिति होती है। कॉन्ट्रास्ट, अगर किसी चीज के बीच में जो भी है कॉन्ट्रास्ट है ना, यूनियन नहीं है तो भी, और प्रूफ, ये भी हमें हमारे मार्ग से भटकाते हैं। क्लियर, तो 5 चित्त वृत्तियां हैं। कितनी, 5 चित्त वृत्तियां हैं, प्रूफ, कॉन्ट्रास्ट, इसके बाद ऑप्शन, स्लीप और मेमोरीज। और दोस्तों 5 ही चित्त भूमियां भी हैं। क्लियर, अब 5 चित्त भूमियां, इसका मतलब क्या है भैया, ये क्या है 5 चित्त भूमियां, तो लिखिए 5 चित्त भूमियां। तो ये 5 चित्त भूमियां हैं कि कौन सी अवस्था में योग करना चाहिए और किसमें योग नहीं करना चाहिए। तो 5 चित्त भूमियों में शामिल है आपका, 5 चित्त भूमियों में शामिल है सबसे पहला तो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। क्लियर, इन 5 के नाम आप नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैं आपकी 5 चित्त भूमियां, ये हैं आपके 5 चित्त भूमियां, 5 चित्त वृत्तियां। व्हाट इज चित्तवृत्ति, तो जो हमें हमारे मार्ग से भटकाए वो चित्तवृत्ति, जैसे प्रूफ, कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन, स्लीप और मेमोरी। प्रूफ, कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन, स्लीप एंड मेमोरी। आगे देखेंगे 5 चित्त भूमियां। तो मूड ये वह अवस्था है जब हमारा मन पूरी तरीके से आलसी रहता है। तो क्या जब हमारा मन आलसी है तो हम क्या योगा कर पाएंगे? मेरा मन है कि मैं सोऊं, मेरा मन है कि मैं बैठी रहूं, तो क्या इस अवस्था में मैं योगा कर पाऊंगी? नहीं। उसके बाद शिप्त का मतलब है जब मन अस्थिर रहता है, तो अस्थिर मन के साथ भी हम योगा नहीं कर सकते। जब हम अपने मन को एक जगह पर स्थिर ही नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे योगा करेंगे? तो इस अवस्था में भी योगा नहीं करना चाहिए, इसमें भी योगा नहीं करना चाहिए। विक्षिप्त, ये ऐसी अवस्था है जब हमारा मन कभी स्थिर रहता है और कभी अस्थिर रहता है, तो ये भी योगा करने के लिए सही अवस्था नहीं है। एकाग्र, अब ये ऐसी अवस्था आ गई कि हाँ, हमने अपना मन एक स्थान पर एकाग्र कर लिया, एक स्थान पर हमने अपने मन को बना लिया, बैठा लिया और एकाग्र कर लिया, तो तुम इसमें कर सकते हैं हम योगा। क्लियर। फिर निरुद्ध, ये ऐसी अवस्था है जब हम कहां पर पहुंच जाते हैं? मोह माया के बंधन से दूर और सेल्वेशन की ओर, या सीधा बोलूं तो हमें मिलता है ट्रू नॉलेज, यानी कि वास्तविक ज्ञान। जब तुम एकाग्र होकर जो है तो योग करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ट्रू नॉलेज मिलेगा, सेल्वेशन मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, चाहे थोड़े समय के लिए। आपको पता हो कि जब हम एकदम सुबह 4 बजे उठ के, है ना, मतलब मैं तो नहीं करती, आप में से जो भी करता हो योगा तो वो आप देखते होंगे, आप इस चीज को महसूस करते होंगे कि जब आप सुबह 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकदम एकाग्र मन से योगा करने बैठते होंगे तो वो अवस्था ही अलग होती है ना। तब आपको लगता होगा कि हाँ, वास्तव में आनंद है जीवन का, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 चित्त वृत्तियां जो हमें भटकाएं, 5 चित्त भूमियां योग करने की अवस्थाएं। क्लियर। आगे देखते हैं।
when influenced by objects, the self jeep become entangled in bondage. In this stage of bondage, the soul experiences 3 type of suffering. सीधा बोले ये भी 3 प्रकार के दुखों की बात करते हैं, अधिभौतिक, अतिदैवी और आध्यात्मिक दुख. क्लियर. आगे देखेंगे, द स्टेट बियॉन्ड दीज सफरिंग्स इज कॉल्ड पुरुषार्थ शून्य. लेकिन ऐसा स्टेज जब हम ये मोह माया के और ये सुख दुख के जाल से बाहर आ जाते हैं तो हम उस स्टेज को क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ शून्यता. क्लियर. योग क्लासिफाइज 5 स्टेज ऑफ चित्त माइंड. मूड देखियो, चित्त माइंड यानी कि 5 चित्त भूमियां यानी कि योग करने की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध. मूड यानी कि डल और डल यानी कि आलसीपन. उसके बाद क्षिप्त यानी कि रेस्टलेसनेस यानी कि मन अस्थिर है. उसके बाद विक्षिप्त, हम डिस्ट्रैक्टेड है, ना तो हम स्थिर हैं और ना ही अस्थिर हैं. एकाग्र यानी एक जगह पर हमारा माइंड फोकस हो चुका है और अब हम योग करने के लिए तैयार हैं. तो आखिरी की जो ये दोनों अवस्थाएं हैं, ये क्या है दोस्तों? ये अवस्थाएं योग करने के लिए उत्तम मानी जाती हैं. क्लियर. आगे देखेंगे अष्टांग योग. ये आप सभी को पता है. अष्टांग योग में क्या क्या शामिल है? याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. क्लियर. तो कल हम पढ़ेंगे इन अष्टांग योग के बारे में और योग फिलॉसफी में कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगी. फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है, आप सांख्य फिलॉसफी को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ें. सांख्य फिलॉसफी आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली तो आपको योग फिलॉसफी पढ़ने में ज़रा सी भी दिक्कत परेशानी नहीं जाने वाली. क्लियर. तो इसी उम्मीद में मैं आज के लेक्चर को एंड करूंगी. मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ हम योग फिलॉसफी और आगे की फिलॉसफीज को डिस्कस करेंगे. आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.